न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी आज फिर सड़क पर उतरे हैं। इन अभ्यर्थियों ने पटना विश्वविद्यालय से मार्च की शुरुआत की, लेकिन विश्वविद्यालय के गेट पर ही पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना विश्वविद्यालय में मार्च के लिए जमा हुए हैं। इन अभ्यर्थियों की टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखाने। देखिए किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं अभ्यर्थी। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ये मार्च और जिसकी शुरुआत पटना विश्वविद्यालय से की गई है और भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही है? एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़कों पर। बिल्कुल प्रीति जी, बीपीएससी के अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और इन लोगों का मार्च पटना कॉलेज से शुरू होना था, लेकिन यहीं पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दिया है और इनको रोक दिया है। मैं आपको तस्वीर एक बार दिखा देता हूँ। ठीक पटना कॉलेज के बाहर का ये आप नज़ारा देख रही हैं और इस वक्त यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हुए हैं। इनको यहाँ पर रोक दिया गया है। बारिश का भी समय है, हालांकि बातचीत अभी अधिकारियों के साथ हो रही है, प्रशासन के साथ हो रही है। हो सकता है एक डेलीगेशन यहाँ से आगे जाए, लेकिन आपको दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वरीय अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा सीआरपी के आप जवानों को देख सकती हैं, यहाँ पर मुस्तैद रखा गया है। महिला पुलिस हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और बैरिकेड करके सभी को यहाँ रोक दिया गया है। इधर हाथों में पोस्टर लेकर ये अभ्यर्थी पहुँचे हैं। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 1,20,000 के साथ जल्द जारी हो। बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा की तिथि जारी हो। सीट हाफ तो सरकार साफ। क्या कह रहे हैं? जी सर, पूरा कह रहे हैं कि जो भी वादा किए नीतीश कुमार 3 महीना पहले कि 1 लाख प्लस बहाली लेंगे टीआरई 4 का, आज तक वो बहाली का नोटिफिकेशन नहीं आया। इसीलिए हम लोग जो है आक्रोशित हो चुके हैं, बार बार आंदोलन करते हुए थक चुके हैं। समझ गए हैं? बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं, समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा है। क्या उम्मीद अब कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं आचार संहिता से पहले लागू जारी कर दिया जाए विज्ञापन। जी, आचार संहिता से पहले लागू कर दिया जाए और फॉर्म का डेट दे दिया जाए, ताकि हम लोग सही समय से तैयारी करके एग्जाम पास कर जाए। देखिए, जब तक टीआरई 1, 2, 3, 0 आया, उस समय तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ था। बाहर से बच्चे आए हुए हैं। जब हम लोग की बारी आई तब सरकार द्वारा कहा था 1,20,000 देंगे, फिर बोले 90,000 देंगे, 80,000 देंगे। नीतीश कुमार गांधी मैदान से बोले कि 45,000 टीआरई 4 में लेंगे, टीआरई 5 में 45,000। उसके बाद 26,000 के नोटिफिकेशन दे दिए, उसके बाद वो भी नहीं आया। बारिश भी हो रहा है, अभी रुकिएगा या फिर आगे बढ़ना है? प्रशासन हटाने की भी कोशिश करेगी थोड़ी देर बाद? बारिश हो या बादल फट जाए, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और लेकर आएंगे। नहीं देगी सरकार तो बूथ पर अपना वोट का अधिकार देकर चुनाव में इसका दिखाइएगा असर। इसका रहेगा सर, लाखों की संख्या में वोट को काटने का काम करेंगे, नीतीश कुमार को हराने का काम। नहीं सुनी गई तो क्या? बूथ पर जाएंगे और इसके खिलाफ वोट देकर नई सरकार अपनी सरकार बनाएंगे, जो हमारी मांग को पूरी करेगा। 1,20,000 वैकेंसी देगा डोमिसाइल के साथ, उसी को वोट देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे? सर, हम लोग आप सबसे पहले आप तो चुनावी मुद्दा बना दिए इसको। वोट को क्या बोलते टीचर टीआरई 4 को हम लोग को ये 1.5 साल से आप बोल रहे हैं, कल दे रहे, परसों दे रही। वही आप लोग बार बार सड़क पर उतरते हैं, लाठी चार्ज होता है, मारा जाता है, हटाया जाता है, लेकिन मांगों पर अब तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुना नहीं गया। सर, आप आपने कभी सीमा पर जाके देखा? इतना कभी पुलिस सीमा पर लगी रहती है? इससे कम लगा रहता है। मतलब वहाँ पर सुरक्षा है आप लोग, मतलब विद्यार्थी से आपको खतरा हो गया है। खाली वोट लेने के लिए आपका विद्यार्थी चाहिए। इतनी जो आप खतरा बढ़ा के रखे विद्यार्थी से, आप ये पानी का लगा के रखे, लाठी चार्ज करवाइएगा, मारबे न कीजिएगा विद्यार्थी को। नेता बनाइए क्या छोड़िएगा? नेता नहीं तो आतंकवादी मत बनाइए। क्या देखिए, सबसे पहला जो छात्र नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तारी हुई है उसका विलंब रिहाई किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप कैमरा अगर आप दिखाएंगे तो इस तरीके से जो घेराबंदी हमारे फौज को उतार करके किया गया, जो बिहार पुलिस का सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, इलेक्शन के दृष्टिकोण से नहीं है, ये हम लोग का मार्च को कुचलने का दृष्टिकोण से है। ये अंग्रेज की सरकार नहीं है जो आप किसी को भी घर से हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा, घर से जो कि थाने से उठा लीजिएगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेगी। जिस तरीके से आपने उनके घर से ही गिरफ्तारी किया है और जिस तरीके से टीआरई 4 का विज्ञापन को दबाने का काम किया है, आपके एक एक एमएलए को इन्हीं भाइयों के द्वारा, हम लोग वर्दीधारी नहीं है लेकिन हम तो लोग इनके एमएलए को, एमएलसी को
क्षेत्र में घरेरने का काम करेंगे, भगाने का काम करेंगे। उधर दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर हुई है, एक बार एक रिएक्शन हम लेने की कोशिश करेंगे। सौरभ यहाँ पे क्या कुछ हम लोग की यही मांग है कि जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया TRE 4 में 1 लाख वैकेंसी आएगी, क्या कुछ भैया अभ्यर्थियों की बातचीत हो रही है सरकार की तरफ से, जो क्योंकि आंदोलन को चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा के घेर दिया गया है, यहाँ से निकालने का प्रयास चल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं और हम कहना है कि या तो मुख्यमंत्री या बिहार के माननीय मुख्य सचिव, इनसे डेलीगेशन टीम बात करेगी, लेकिन प्रशासन के लोग से बातचीत वो कह रहे हैं कि एसीए शिक्षा विभाग से मिलना है, तो हम लोग मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग मुख्य सचिव से मिलने के लिए तैयार। मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री? हाँ, या मुख्यमंत्री, यही हमारी डिमांड है। और निश्चित रूप से बिहार के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव होते हैं, सारे फैसले वो लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बात उस तक पहुंचे। देखिए यहाँ बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि एक डेलीगेशन हो सकता है आगे जाए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखते हैं, बारिश भी हो रही है और यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं इनको प्रशासन ने रोका हुआ है, बैरिकेड किया है और सुरक्षा के लिहाज से एक ये प्रशासन का कदम है। आगे ये लोग ना बढ़े, चूँकि आज पटना में इलेक्शन कमीशन की टीम भी है, बैठक हो रही है और इस लिहाज से पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं 1,20,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन TRE 4 का जारी हो और अभी बातचीत हो रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लेकिन इसमें भी अभ्यर्थियों का कहना है या तो मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री, इन दो लोगों से ये मिलना चाहते हैं और इन तक ही अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। जी देखिए, सवाल ये यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आखिर सिर्फ आश्वासन मिलेगा इन्हें या फिर ये जो लोग जो मांगे कर रहे हैं उसको लेकर बैठक के जरिए भी नतीजा निकाला जा सकता है, क्योंकि हर बार हम ऐसी ही तस्वीरें पटना की सड़कों पर देखते हैं, खास करके जब युवा सड़क पे हो तो भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आता है। और बिहार में तो इलेक्शन भी है, चुनाव भी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो यहाँ पे छात्र अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं सुनी गई तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बूथ पे जाएंगे और उनके अगेंस्ट में वोटिंग की जाएगी। तो यहाँ पे छात्र तो मौजूद है और निश्चित तौर पे समझने की ज़रूरत है। बार बार ये लोग सड़कों पर उतरते हैं लेकिन मांगों को नहीं सुना जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बीच का कोई रास्ता भी निकाला जा सकता है। आप लोग सड़क पे तो बार बार उतर रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि काफ़ी देर हो रहा है, कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है? कुछ विचार में देखिए, जिस तरीके से बिहार में सरकार पलटी मार है, इसके अधिकारी भी पलटी मार है। आप परसों के ट्वीट में देखेंगे कि कहा गया कंप्यूटर शिक्षक प्रत्येक मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। कैसे बहाली होगी? कल का जो आप कैबिनेट मीटिंग किए हैं उसमें शिक्षक क्या कितना शिक्षक पद सृजित किए हैं? एक भी नहीं। ये जितने भी पद हैं TRE 1 का पद है और उसी को गोल गोल घुमा करके TRE 2 TRE 3 देन उसका कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये सारा का सारा बहाली फंसाने का सरकार के द्वारा षड्यंत्र है। कुछ समाधान बीच का निकाला जा सकता था, आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी, 1 मिनट में सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और सरकार की इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, सरकार बोल रहे हैं जिसको गोल लग किया जाता है, जी हाँ आप सरकार है, माई बाप है, वही नहीं चाहते हैं। नहीं है। और जब इच्छा शक्ति नहीं है तो उनके द्वारा चलाया गया प्रशासनिक अधिकारी जो है ना वो पलटी मार हो गए। क्या कि डेलीगेशन टीम जाती है प्रशासन के पास, प्रशासनिक टीम के पास, तो जब डेलीगेशन प्रशासन के पास जाता है वो कहते हैं, तो पहले भी आश्वासन मिला था अधिकारियों से, 2-3 बार मिला है। और हम लोग जो भी बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के बात को कोट कर रहे हैं, मांग को कह रहे हैं। हम लोग के पास एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं किए थे या विज्ञापन नहीं आया था कि इतना सीट खाली है, या हम लोग स्कूल घूमकर पता नहीं किया कि कितना टीचरों का संख्या खाली है। ये सारी चीज़ें प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन के माध्यम से ना हम लोग के पास जानकारी आया है। जब आया है और चुनाव आयोग वोटिंग के लिए अति कर रहा है, विजिट करने वाली है, और उससे पहले आप हम लोग को नहीं बताइएगा, आ गई है नहीं बताइएगा। अब आप लोग कहे थे कि TRE 4 लाएंगे, तो कब लाएंगे? देखिए, समाधान सरकार नहीं चाहती है, सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। युवाओं का जो भावनात्मक लगाव जो सरकार के प्रति था उसको कहीं ना कहीं कुचलने के काम कर रही है। यही शिक्षा मंत्री
सदन में बोलते हैं, उसके बाद है जो कि ट्वीट के माध्यम से, जेडीयू का ट्वीट के माध्यम से आती है कि शिक्षक बहाली आने वाली है। आखिर कब आएगी? जब आएगी जब आप कैबिनेट में अप्रूवल दोगे। आप कैबिनेट में अप्रूवल देते नहीं हो तो कैसे आएगी? और दूसरी ओर जहां हम लोग सड़क पर उतरने का कोशिश करते हैं, हमारे नेताओं को, दिलीप कुमार को आप घर पे ही अरेस्ट कर ले रहे हैं, थाने भेज दे रहे हैं। यह कैसा न्याय है? इधर डेलीगेशन जा रहा है प्रीति जी, बातचीत हुई है, जैसा कि हमने पहले तस्वीरें दिखाई। यहाँ पे छात्र नेता हैं सौरभ, उनके साथ कुछ अभ्यर्थी हैं और यहाँ पे बातचीत हो रही है कौन कौन आगे जाता है, और सहमति लगता है कि बन रही है, क्योंकि दो लोगों की ये लोग बात कह रहे हैं कि दो लोग से मिलना चाहते हैं, या तो मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव। तो देखते हैं यहाँ से प्रशासन जो अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी, वो कहाँ ले जाते हैं। और इस तरफ देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, इनके साथ कुछ महिला अभ्यर्थी हैं जो प्रतिनिधि मंडल में जा रही हैं, इनके साथ सौरभ हैं यहाँ पे। बिल्कुल निश्चित, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। चलिए वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।